नदी के किनारे एक बहुत ही सुंदर और पवित्र नगर था और पवित्र नगर में एक आत्मदेव नामक एक भूदेव रहते थे। भूदेव की एक पत्नी थी धुंधुली। नाम ही सुनिए, धुंधुली। कैसी थी उनका एक श्लोक में यहाँ परिचय दिया गया है। लोकवार्तारा क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका श्रूरा च गृह कृत्येषु कृष्णा कलह प्रिया। कलह प्रिया, इतनी कलह प्रिय थी कि छोटी छोटी बातों में कलह करती थी। जिसका नाम ही धुंधली हो, उसको स्पष्ट कुछ दिखेगा नहीं तो वो स्पष्ट करेगी क्या, है ना। तो फिर ये आत्मदेव महाराज है, जैसे द्वितीय सूर्य है, दूसरे सूर्य के समान ज्ञानी गुणी, सब शास्त्रों में निपुण है। पूरा समाज नगर उनके आगे पीछे जितने गांव हैं वो उनका सम्मान कर रहे हैं। वेद विशारद है, लेकिन धनवान भी है, गुणी भी है, लेकिन उनकी पत्नी धुंधली है जो सब प्रकार से अधम से अधम है। और उनके कारण जीवन में एक सबसे बड़ा कष्ट है। क्या कष्ट है कि उनको कोई संतान नहीं है। किनको? आत्मदेव और धुंधली महाराज दोनों पति पत्नी का जीवन भी सही है, फिर भी उनको संतान नहीं है। और संतान नहीं है, इसी कारण आत्मदेव महाराज बहुत खिन्न रहते हैं, बहुत दुखी रहते हैं, बहुत निराश रहते हैं, बहुत व्यग्र रहते हैं। उनको लगता है कि अपुत्रो गति न्यास्ति, जिनको पुत्र नहीं होता उनकी गति नहीं होती। कलयुग में हम ऐसे नहीं मानते। हम तो सोचते हैं बेटियां भी पुत्र के समान है। अगर कुपुत्र हो जाए उससे बढ़िया अच्छा है कि 2 बेटी हो। कुपुत्र हो उससे अच्छा है 2 बेटी हो, 3 बेटी हो, लेकिन हो, है ना। तो सब अपने कर्म के अधीन है। लेकिन आत्मदेव ने एक दिन बहुत यज्ञ भी करवाए थे, बहुत खर्चा किए थे, भूदेव को दान दिया था, गायों का दान दिया था, सब सत्कर्म कर चुके थे। 60 साल के आत्मदेव हो चुके थे और उनके बाद अब वो अपनी आशा छोड़ चुके थे। और उनके बाद उन्होंने सोचा कि अब जीने का कोई रास्ता नहीं, जब पुत्र ही नहीं हुआ हमको बेटा ही नहीं है, तो आगे हमारा वंश कैसे चलेगा और हम कैसे जिएंगे, हमें जीना नहीं है। यही सोच करके वो जंगल में गए। जंगल में जाने के बाद सोचेगा मरने के लिए निकले हैं आत्मदेव महाराज। ये प्राणी, वो जीव जो है वो कैसा स्वार्थी है। निकले हैं मरने के लिए, नदी के किनारे खड़े हैं पर मर नहीं रहे। छलांग लगा दे मर जाए, लेकिन मर नहीं रहे। वो सोच रहे हैं कि क्या करे, पुत्र होगा ही नहीं, कोई रास्ता होगा ही नहीं, कूद जाऊं कि मर जाऊं कि जी जाऊं कि क्या होगा। तभी उन्होंने एक महात्मा को देखा है, महात्मा ने उनको देखा है। महात्मा जी चल करके आए हैं कि भाई आप उदास दिख रहे हैं, निराश दिख रहे हैं, आपको तकलीफ है ऐसा लग रहा है। महात्मा होते हैं ना, गुणी होते हैं, ज्ञानी होते हैं। देखिएगा जब महात्मा संसार में आते हैं लगभग गोगल्स पहनते हैं। जो सिद्ध होते हैं ना चश्मा पहनते हैं। क्यों? सीधी दृष्टि अपने साथ नहीं मिलाते। जो सिद्ध होते हैं वो, अगर दृष्टि से दृष्टि मिल गई ना, फिर सर पे हाथ रखने की उनको जरूरत नहीं पड़ती, सीधा ही उद्धार हो जाता है अपना बेड़ा पार, है ना। और मैं तो ये बोलती हूँ कि जो सिद्ध महात्मा है ना वो कभी संसार में आते ही नहीं। वो चुटकी भर लोट आटा, चुटकी भर चावल के लिए क्या संसार में आएंगे भीख मांगने के लिए? वो जो सिद्ध होंगे ना वो नहीं आते, वो अपना कल्याण करते हैं। दूसरों के बारे में सोचते जरूर है, पहले अपना कल्याण करते हैं। जब आप में शक्ति नहीं है, आप दूसरों का क्या कर लोगे? तो ये महात्मा जी ने पूछा वो आत्मदेव से, नाम आत्मदेव है लेकिन आत्मा से जवाब नहीं मिल रहा उनको। देखिएगा आपका भी आत्मा, भागवत जी की बातें है चलती रहेगी, उसमें छोटी छोटी बातें और भी आएगी जो जानने लायक रहेगी, समझने लायक रहेगी। तो उसमें क्या बात है कि आत्मादेव है, आत्मा अपना जो है ना वही आत्मदेव की बात हो रही है। धुंधली जो है ना वो अपनी बुद्धि है जो भ्रष्ट हो चुकी है। कैसे? कलयुग से, है ना। तो आत्मदेव
जो हमारे अंदर बैठे हैं ना, वो एक दिन आप सिगरेट पियो भाइयों को, या कुछ व्यसन करो, या फिर बहनों को पड़ोसन की निंदा करो, या फिर किसी के लिए गलत सोचो, तो एक दिन अपना आत्मा बोलता है नहीं ये गलत है। देखिएगा आपका आत्मा जवाब देगा। आप सत्संगी है तो आपको जवाब जरूर मिलेगा आत्मा से। आपका आत्मा विरोध करेगा आपकी बातों का, आपके कर्मों का, गलत कर्मों का, खराब कामों का, बोलेगा नहीं ये गलत है। फिर दूसरे दिन वही काम हुआ, तीसरे दिन उससे कुछ ज्यादा काम हुआ, व्यसन बढ़ा, है ना, कुछ गलत हम झगड़ा कर दिए पड़ोसन से हम लोग। तब आत्मा देव 3 बार समझाएंगे, अपना आत्मा 4 बार खटेगा, 5 बार खटकेगा, उसके बाद अपना आत्मा जवाब देना बंद करता है। सुन लीजिएगा, ये सब चलते रहेंगे, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, वरना हमारा भी लिंक टूट जाएगा। और समय बहुत कम है, 5 तो बज गए हैं, मुझे 6 बजे तक का टाइम चाहिए, 2 से 6 का। वैसे बहनों ने तो बोला था मुझे 6 बजे नहीं 6:30 बजे तक बैठेंगे, लेकिन हम उतना नहीं खींचेंगे, आपको तकलीफ नहीं करवाएंगे। हाँ, वो समझते हैं हम कि भागवत जी बैठिए उतना ही ज्यादा बहुत है। तो